देखो यार, भूल जाओ अब लोग क्या कहेंगे, या अब मैं इस चीज़ में जाऊँ उस चीज़ में जाऊँ, या मैं कंटिन्यू करूँ ये जर्नी, क्या करूँ। देखो यार, ये टाइम है अब डिसीजन लेने का। मैं आपको सीरियसली और बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है अब फाइंड करना। देखो यार, हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, पीएससी के एग्ज़ाम्स हों, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स। अगर हमें एक बार भी समझ में आ जाए ना कि वो एग्ज़ाम हमसे नहीं निकलेगा, अगर हमें ये श्योरिटी हो जाए, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू मत करो और अपनी नेक्स्ट स्टेप देखो। जैसा कि हम एमपीपीएससी वालों को देखते हैं कि वो अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि अगर आपके पास जो चीज़ आपने सिलेक्ट करी है अगर वो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देखो और उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, CSIR नेट लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, और अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या लें, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा भी आया है और बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट भी करा है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ भी हाई हुआ है। तो देखिए, अगर आपने नेट दिया है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेनी है वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तब हम क्या करें। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ नेट के बेसिस पर ही निर्भर हैं, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेट की प्रिपरेशन करी है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो आप घबराओ मत, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को काम करो, एक दो दिन रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता ही इतना टफ़ है कि हम पूरा इसमें मतलब खुद को हम लगा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल उनको मन नहीं होता कुछ और करने का। तो देखो, आप अपनी वीकनेस को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लास्टली 3 आवर्स मैटर करते हैं। और अभी एनटीए वालों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी है, बहुत कुछ करा है, जिसकी वजह से भी रिज़ल्ट में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। तो वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सिस्टम है, तो क्या करें। बट अब हमें डिसीजन लेने का टाइम है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपने एक बार नेट दिया है, ठीक है, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, अगर मैं मान के चलूँ, तो आप लोग एक और बार नेट दो। अपनी जितनी भी यूनिट्स, जो मैंने अभी वीडियो कुछ देर पहले ही अपलोड करी है, उसमें मैंने ये बताया है मेरी प्रीवियस वीडियो में कि आप और कौन सी यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और जैसे हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, हमारे कम नंबर आ रहे हैं, कम मार्क्स बन रहे हैं, तो हम एक और अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो आपने प्रिपरेशन, ज़ाहिर सी बात है आपने करी होगी और प्रॉपर नहीं हुई होगी, क्योंकि एक बार में सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट ईजी। ओके, तो आप दे सकते हो, आप अपने जो अपना पाथ है उससे डाइवर्ट मत हो। लेकिन अगर आपने 3 4 बार, 5 बार, 6 बार एग्ज़ाम दे दिया है और तब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और आपके पास कोई प्लान बी भी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, एंड उसके बाद भी, मतलब उसके कई सालों बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए गाइस, मैं आपसे यही बोलूँगी, टाइम वेस्ट तो नहीं, लेकिन आप अपना समय सच में ही बहुत ज़्यादा इसमें डाल रहे हैं। आप और चीज़ें भी देखिए, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बीएड के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, 2 इयर्स का जो बीएड प्रोग्राम होता है आप वो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, इसके बाद में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, हम देखते हैं, जैसे वर्ग 1 के, है ना, जो सीटेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वो देख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्स हैं। बीएड करने के बाद आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम देखें, आपको नहीं टीचिंग में जाना है, तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे गेट हो गया, है ना, अभी गेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गेट नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। तो ये डिसीजन हमको करना है कि अब हमको क्या करना है। अगर हमको थोड़ी सी भी लगती है ऐसी कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो प्लीज़ आप पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी दिसंबर का एग्ज़ाम्स आएगा,
और हमारा सेट भी आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी वो मत करिए, क्योंकि देखिए ऐसे सैड होने से, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हम ही कर सकते हैं, राइट, कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है। तो हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, ओके। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बीएड कर लेंगे तो आप टीचिंग फील्ड में आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए करना है तो आप फिर अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि हम MPPSC देखते हैं, वो सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे अभी MP सेट आने वाला है, गेट एक्सेल है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उनके लिए पढ़ सकते हैं। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि हम अभी अभी नेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, है ना। प्रिपेयर मतलब हमने कुछ टाइम ही हुआ है, हमें एक आध महीना ही हुआ है हमें, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करिए। और मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम बहुत कम टाइम में, मिनिमम 10 मिनट्स में 15 मिनट तक की वीडियो रहेगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो आप अपना डिसीजन ले लीजिए। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी है। जो MSc की लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है, वो ये ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए गाइस, आपको सब बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि आप समझें कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन लें, ठीक है। तो मेरा मकसद जो था इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि आप अपना डिसीजन प्रॉपरली ले लें, क्योंकि ये टाइम है हमें डिसाइड करने का कि हमें क्या करना है, ओके। सो आने वाले वीडियोस में हम साथ ही पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव फेथ इन यू।